ये बच्चों का बाप ठीक ठाक खाते पीते घर से खुशहाली की जिंदगी गुजार रहा है, तो अचानक उसका दिल जो है वो एक लेडीज डॉक्टर के ऊपर आ जाता है। तो उसके बाद उसके वो जो बच्चे होते हैं ना, वो रोते हैं, परेशान होते हैं, बीवी परेशान होती है। फिर वो राब्ता करते हैं एक कारी साहब से, एक मौलवी से। तो वो उनको कुरान मजीद की एक आयत बताता है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उस शोहर का दिल जो है वो कैसे मोम करते हैं, कैसे बदलते हैं, ये सारा वाक़या स्टोरी आप जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मर्ज़ से हमेशा महफूज रखे। नाज़रीन, 6 बच्चों का बाप, बच्चे भी माशाअल्लाह कोई 11वीं, कोई 12वीं, कोई 14वीं क्लासों के अंदर पढ़ रहे हैं, जवान बच्चे। तो अचानक उनका बाप जो है उसको यानी एक लेडीज डॉक्टर के साथ यानी इश्क हो जाता है। जब लेडीज डॉक्टर के साथ इश्क होता है तो वो अपने घर के अंदर आकर अपने इन बच्चों के ऊपर जो है वो जुल्म तशद्दुद जो है वो शुरू कर देता है, अपने बच्चों को मारना शुरू करता है। तो बच्चे जो हैं वो बेचारे बड़े परेशान होते हैं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, स्कूल के अंदर जाकर सबक उनको याद नहीं होता तो वो रोते हैं। जब उनको टीचर पूछता है कि आपने बेटा सबक क्यों नहीं याद किया, एक दिन पूछा तो बच्चों ने रो कर खामोश हो गए, उन्होंने छोड़ दिया। दूसरे दिन जाते हैं, फिर उस्ताद पूछता है कि बेटा आज सबक याद करके क्यों नहीं आए, फिर वो बच्चे बेचारे रोते हैं। वो 3 भाई जो है वो एक क्लास के अंदर पढ़ते हैं। तो अब उस्ताद जो है वो कहता है कि कोई ना कोई मसला ज़रूर है। तो बच्चों से ना उस्ताद अलहदगी के अंदर उनको बुला कर कहता है बेटा मुझे अपना मसला बताओ, देखो कि मैं आपका वालिद की जगह पे हूँ, मुझे आप अपना बाप समझे, तो आपका कोई मसला कोई परेशानी अगर है ना मैं आपकी इंशाल्लाह हल करूंगा। तो वो बच्चे पहले रोते हैं, रोकर फिर कहते हैं कि उस्ताद जी कि आज हफ्ता 10 दिन हो गए कि हमारे घर के अंदर ना हमारा जो बाप है हमारी वालदा के साथ झगड़ता है, हमें भी मारता है। तो हमारी वालदा ने ना कहा कि मैंने तलाक लेनी है। तो जब हमने सुना है वालदा के मुंह से कि मैंने तलाक लेनी है तो यानी उस दिन के बाद हमें सबक भी याद नहीं होता, हम परेशान भी रहते हैं। तो उस्ताद ने पूछा कि मसला क्या है। तो बच्चों ने कहा जी कि हमारा बाप जो है वो एक लेडीज डॉक्टर के साथ जो है ना वो इश्क करने लग गया है, तो जो वो कहती है तो उसी तरह वो करता है, तो आकर हमें मारता है। तो उस्ताद फिर कहता है कि अच्छा कि अपनी वालदा को कहें कि ये मेरा नंबर है तो मेरे साथ राब्ता करें। तो वालदा जब दूसरे दिन तो खुद स्कूल आती है तो आकर उस्ताद से राब्ता करती है। तो उस्ताद उनको नाजरीन सूरह कमर की एक आयत है सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून अद्दुबुर, ये बताता है। तो उससे पहले कहता है कि आपने यानी ये 41 दिन लगातार आपने सूरह यासीन पढ़नी है। ये वजीफा शुरू करने से पहले आपने 2 रकात नमाज नफल हाजत के पढ़ने हैं, फिर सूरह यासीन पढ़नी है। तो जैसे आपका शोहर आपके घर के अंदर दाखिल होगा तो ये आयत आप जितनी बार भी पढ़ सकते हैं, 3 बार, 1 बार, 10 बार, 11 बार, जितनी बार आसानी से वो आपका शोहर दरवाजे से दाखिल होगा तो उसके करीब आने से पहले पहले आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आसानी से पढ़ सकते हो दिल में पढ़कर उसके ऊपर फूंक मार दें। तो उन्होंने ऐसे करना शुरू कर दिया। तो ये गुजर गए, कोई 12-13 दिन गुजर गए। तो उस्ताद कहता है कि तकरीबन 13वां या 14वां दिन था, मेरे पास वही औरत जो है वो मिठाई का डब्बा लेकर आती है, तो बड़ी खुश होती है। तो मैंने पूछा कि बाजी क्या बात है। कहते जी कि आपने जो कुरान मजीद की आयत बतलाई है ना उसने काम कर दिया। तो मैंने पूछा क्या काम कर दिया। कि जी आपका भाई जो है ना वो बिल्कुल सीधा हो गया है। तो उसने हमसे मुआफ़ी भी मांगी है बच्चों से कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने जो किया है मैंने गलत किया है। बीमार हो गया था शोहर, 3 दिन बीमार रहा, चारपाई के ऊपर पड़ा रहा। तो उसके अचानक दिल के अंदर अल्लाह ने खौफ डाला तो उन्होंने हमसे मुआफ़ी मांगी। तो फिर
استاد سے کہنے لگی جی کہ وہ اب تیسرا دن ہے چارپائی کے اوپر پڑا ہے. تو استاد نے کہا کہ پریشان نہیں ہونا ہے, وہ خود ٹھیک ہو جائے گا. تو ناظرین وہ پھر شوہر ٹھیک ہو گیا. تو پھر اس عورت نے کہا کہ وہ جو لیڈیز ڈاکٹر ہے جو میرے شوہر کے پیچھے پڑی ہے اس کا کیا بنے گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ 41 دن جو ہے یہ عمل آپ پورا کریں تو آپ اس یعنی لیڈیز ڈاکٹر کی شادی بھی ہو جائے گی کسی نہ کسی جگہ کے اندر. تو پھر کچھ دن گزرے تو وہ کہتے ہیں جی کہ مبارک ہو, اس کی شادی بھی ہو چکی ہے. تو یعنی اس طریقے سے وہ ایک گھر جو ہے برباد ہونے سے, تباہ ہونے سے بچا ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرآن ہے نا, جو مقدس کلام ہے, اس کے اندر بڑی طاقت اور پاور ہے. تو یہ سورہ قمر کی آیت ہے, سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. تو اس کے اوپر یعنی انہوں نے کام کیا ہے. تو اس یعنی عورت کو لیڈیز ڈاکٹر سے اس طرح اس کی جان جو ہے وہ چھوٹ گئی. مجھے امید ہے یہ واقعہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی. تو پسند آئے اس کو لائک, سبسکرائب, شیئر ضرور کریں. بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آنے والا ہر نیا واقعہ, نئی سٹوری آپ کو مل سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.